जी स्टूडेंट, सबसे पहले इस लॉन्ग क्वेश्चन की मार्किंग कर लें। यहां से लेकर आपने यहां तक जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब डेफिनेशन लिखने के बाद आपने जो है यहां से लेकर यहां तक इसकी लिखनी है जी कंपोजिशन। अब कंपोजिशन के बाद आपने एनोड और कैथोड के बारे में बता देना है। जब आप ये बता देंगे तो यहां से वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहां से लेकर एंड तक जो है वो इसकी वर्किंग है। ठीक है, जब वर्किंग आप लिख देंगे तो ये फिर आपको डायग्राम साथ में लाजमी बनानी है। अब ये डायग्राम से आप वर्किंग लिखेंगे तो बिल्कुल आसान रहेगी आपको। अब कैसे लिखनी है ये मैंने आपको इस लेक्चर में मुकम्मल एक्सप्लेन कर देना है, आपको समझ आ जाएगी। चैप्टर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका आज हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपको समझ आएगा तो फर्दर आपके बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो इस टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आप समझें ये दो वर्ड है, इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। किसी भी केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इसको कहते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करना, ब्रेक डाउन करना इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब डेफिनेशन समझें। When electricity is passed through fused ionic compounds, are their aqueous solution? Fused ionic compounds mean जो ionic compound है उसकी molten form, यानी कि ionic compound, फॉर एग्जाम्पल NaCl एक ionic compound है। ठीक है, सोडियम सल्फेट एक ionic compound है। सोडियम सल्फेट को हमने एक बीकर में ले लिया, इस बीकर में हमने क्या कर दिया, इसको एक्वस सोल्यूशन बना लिया, यानी कि वाटर के अंदर सोडियम सल्फेट को डिसोल्व करवा लिया। They are decomposed into their constituents. ये जो आयनिक कंपाउंड होगा जैसे ये डिसॉल्व होगा ये ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, सोडियम में और सल्फेट में, जिस आयन से ये मिलके बना है। Such compounds are called electrolytes. अब ऐसे कंपाउंड्स जिनकी ब्रेकडाउन होगी उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आपने बैटरीज में सुना होगा कि इस बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया है। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि वो कंपाउंड जिसने ब्रेकडाउन होना है उसमें से करंट गुजरेगा, फ्लो करेगा चार्जेस की सूरत में, वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब वो हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेते हैं बैटरी में, तो सिंपली आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की और इलेक्ट्रोलाइसिस यहां से लेकर यहां तक दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो जाती हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? During electrolysis, a non-spontaneous chemical reaction take place with the help of electrical energy. Electrolysis में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं और एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, उन टर्मिनल को चार्जेस के साथ हम लगा देते हैं। जैसे ही चार्जेस के साथ लगाते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मूव करने लगता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जी नेक्स्ट देखें। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल with the help of two electrodes through which electric current enters and leaves the cell. These electrodes may be of graphite or any other metal. यहां से लेकर यहां तक जो है ये आपको कंपोजिशन बताई जा रही है किसकी, एक इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस का मुकम्मल जो है वो अपरेटस, वर्किंग एक्सपेरिमेंट का जो अपरेटस है वो बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके प्रोसेस करवाने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ यूज करते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं। अब इस सेल में दो तरह के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, एक होता है जी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको एनोड कहते हैं, और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड कहते हैं। एक में से करंट पास होता है और एक में से करंट जो है वो लीव करता है। ठीक है, दीज इलेक्ट्रोड्स में बी मेड ऑफ ग्रेफाइट, ये इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट से बने होते हैं या किसी भी दूसरी मेटल से बने होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट? जी नेक्स्ट देखें जी, एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है, ये मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी, इट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स एंटर द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि एनोड से क्या होता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स एंटर, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं। ठीक है, और सर्किट कंप्लीट होता है। कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है,
लीव करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेल इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीली मूविंग आयंस। जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर जो सेल होगा यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आयंस होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द इलेक्ट्रोलाइट इज डिकम्पोज्ड इनटू टू कंपोनेंट्स बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज। जैसे ही हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या करेगा, वो रैंडमली मूव करेगा। Thus, external voltage source forces the non-spontaneous reaction occurs by pumping electrons towards one of the electrodes, thereby giving it a negative charge। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो जो चार्जेस होंगे उनमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को पंप करेंगे तो वो नेक्स्ट इलेक्ट्रोड्स में से गुजरने लगेंगे। द पॉजिटिव आयंस ऑफ द electrolyte are attracted towards the negative electrode and get reduced by accepting electrons from it, making it the cathode। वो जो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसकी तरफ जो है वो पॉजिटिव आयन जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, यहाँ पर देखें ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है। ये पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और ये जो नेगेटिव आयन है ये पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो हमेशा पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द बैटरी सिमुल्टेनियसली विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड गिविंग इट अ पॉजिटिव चार्ज। जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करती है इस इलेक्ट्रोड्स में से। द नेगेटिव आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग इट द एनोड। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो नेगेटिव आयंस होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक हो स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिएगा, आपसे जब भी एमसीक्यूज पूछा जाए कि कैथोड के ऊपर कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो आपको पता होना चाहिए कैथोड के ऊपर जो है वो रिडक्शन होगी, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। ये बात याद रखना है आपने, क्योंकि कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स क्या होने हैं, गेन होने हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और एनोड में से इलेक्ट्रॉन्स ने निकलना है, यहाँ से देखें इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहाँ से कैथोड में एंटर हो जाएंगे, तो एनोड से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट व्हाइल आयंस मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द सेल। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड जाएंगे, ठीक है। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से हैं, यानी कि एनोड की तरफ या फिर कैथोड की तरफ। इफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट द इलेक्ट्रोड सीजेस, जैसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो स्टॉप होगी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्सटर्नल सर्किट आल्सो स्टॉप्स। जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब तक होनी है तब तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। जैसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टॉप होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। थिंग्स टू नो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बैटरी जो है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसमें आपको मैंने बतानी है कुछ चीजें। इलेक्ट्रोड जो है वो या एनोड हो सकता है या कैथोड हो सकता है, या एनोड जो है, अब देखें बैटरी में जो एनोड है और कैथोड है, सेल में भी क्या होता है, एनोड या कैथोड। अब फंक्शन देखें, एनोड में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड में भी क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब बैटरी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों का फंक्शन सेम है। एनोड जो है उसका नेगेटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ फर्क आ गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यानी कि साइन कन्वेंशन जो है वो चार्जेस के डिफरेंट है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और बैटरी में, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद ये देखें, अब ये सारा चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ रिलेट करता है। अगर आपको स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो समझ नहीं आया तो इसी लेक्चर को दोबारा से रीस्टार्ट करके देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।